ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसे बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। अब समझो पहले क्या है इसमें ना, इसमें तुम्हारे 2-3 टॉपिक एक्चुअली बुक में आपका हीट एनर्जी पहले दे रखा है, हीट पावर हो गया, लेकिन समझने के लिए पहले इसको समझ लो। अगर ये समझ गए तुम लोग तो आएंगे टॉपिक दोनों ईजी है आपके। तो समझो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हुआ पहले, ठीक, ध्यान दो। मुझे एक वायर, लेट ए भी कोई वायर है जिसमें कि मुझे करंट को फ्लो करवाना है। तो कुछ नहीं, इसमें सिंपल सा तरीका है, वायर को हम लोग अगर एक सेल से जोड़ दें, बैटरी से जोड़ दें, तो होता क्या आपका, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं माइनस से प्लस की ओर चलने लगते हैं और इसके उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगता है। ठीक है जी। अब सेल का काम क्या है, सेल इसने किया क्या, ये करंट फ्लो हो रहा है आपका, सेल प्रोवाइड करवाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या समझना सेल के द्वारा, ठीक है, पोटेंशियल V प्रोवाइड करवाया जाता है A और B के बीच, जिससे चार्ज Q, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, आवेश का बहना, दैट इज कॉल्ड करंट। एक आवेश Q इससे V से A से B तक पहुंच जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, शॉर्ट में ये लिख रहा हूं मैं ना, इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। समझ में आ रहा? तो किसी सेल के द्वारा किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल के द्वारा वो एनर्जी प्रोवाइड करवाई जाती है एक सर्किट में, और जब चार्ज फ्लो करता है दैट इज कॉल्ड करंट। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। क्या वर्क डन, ध्यान दो, किसको करा तुमने, चार्ज क्यू को पहुंचाया यहां से आता, किसने पहुंचाया, V ने, तो दैट इज द वैल्यू इज V इंटू क्यू। लिखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। सेल ने प्रोवाइड कराया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस V, तो V इंटू क्यू। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो मान आ जाएगा दैट इज, पहला मान देखो, Q का मान होता है I इंटू टी, लिख दो ब्रैकेट में, Q इज इक्वल टू आई टी, ये आप लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। लिखो एक, या इसे लिख सकते हैं ऐसे, ध्यान देना, मैं दूसरा बना रहा हूं इसमें। अगर मैं, ये पहला वाला हो गया, ठीक, इसी से बना रहा हूं मैं दूसरा। V की जगह V इज इक्वल टू आई आर बाई ओम्स लॉ, तो आई आर इंटू आई टी से दूसरा बन जाएगा आपका यहाँ पे, ये बन जाएगा I इंटू आई स्क्वायर आर टी, ये बन गया एक, और फिर एक और तीसरा बनाया था मैं अभी इससे मैंने ये बना दिया, देखो V इक्वल टू आई आर और आई टी तो पहले से था, तो आई स्क्वायर आर टी, या मैं बना सकता हूँ, यहाँ देना ध्यान इसी में V को, ठीक है। इस I को मैं लिखने जा रहा हूँ, V तो ऑलरेडी है, ये I को मैं लिख रहा हूँ ओम का नियम ही, V अपॉन आर, ओम्स का नियम, V इक्वल टू आई आर से, इंटू टी तो ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो ये 3 मान मैंने निकाल लिए, देखिए। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू दैट इज V इंटू क्यू, इसको थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई किया, ओम्स लॉ लगाया और Q बराबर आई टी को लगाया, और इस तरफ से मैंने इसके 3 मान और निकाल लिए। तो देयर आर 3 वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज, मैं सबको जोड़ रहा हूं, समराइज कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू, पहला क्या है, आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर टी इज इक्वल टू, थर्ड वन इज कौन सा है आपका, V आई टी। लिखिए, एक ब्रैकेट में लगा दो सबको, ये 3 मान होते हैं इसके। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा आप लोगों से तो जो मान भी देगा उसके हिसाब से आप लोग इसे कर लीजिएगा। देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू V आई टी, आई स्क्वायर आर टी, V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, दिस। देखो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझ गए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस कार्य के बराबर जो किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, इसको समझो। अब अगला टॉपिक इससे जुड़ा हुआ है आपका, अगला आ जाओ, हीट, हीट एनर्जी। लिखो, अब सम देखो होता क्या है, इसी को मैं थोड़ा सा बनाने आ रहा हूं। देखिए, थोड़ा मैं तार को मोटा कर दूं ऐसे करके, ये कोई वायर है,
अभी भी नाम ए बी है, मैं थोड़ा मोटा कर दिया मैंने, ठीक है। ये कोई कंडक्टर है, माना कि तांबे का वायर ले लीजिए, कॉपर वायर है आपका। थोड़ा सा मैं इसे जूम करके दिखा रहा हूं आप लोग को। देखो मैंने आपको बताया था कि किसी कंडक्टर में पाए जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि एटम से बाहर निकल जाते हैं लेकिन अभी भी इस पदार्थ के अंदर या इस वायर के अंदर बने रहते हैं, घूम रहे हैं बस मुक्त अवस्था में। तो जब एक एटम से एक फ्री इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज बचेगा। समझ में आ रहा है ना? माना कि 50,000 फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो 50,000 किसको छोड़ गए? साथ में पॉजिटिव चार्ज भी छोड़ेंगे। तो पॉजिटिव आयन क्या होते हैं? इसमें बने रहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, पॉजिटिव आयन भी बने हुए हैं आपके। अब होता क्या है, जब हम एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी और ये एक दिशा मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जब ये मूव करेंगे तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक जैसा मूव करते हैं आपका, तो मूव करते हुए इनकी टक्कर होती है, कोलाइड करते हैं पॉजिटिव आयन के साथ। वो भी रास्ते में खड़े हैं अभी। ये कुछ ऐसा ही मान लीजिए आप लोग, माना इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो टेबल्स हैं वो क्या है? पॉजिटिव आयन। आप छोड़ के आ गए इन्हें बाहर, समझ में आ रहा है? तो पॉजिटिव आयन ये आपको। तो मैंने कहा चलो वो एक डायरेक्शन चलना शुरू करो और रास्ते में टेबल लगे तो टेबल से टक्कर भी होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे होती है। तो जब ये चलने स्टार्ट कर देते हैं, एनर्जी मिल जाती है, तो इनकी टक्कर होती है पॉजिटिव आयन से और इस टक्कर के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है हीट एनर्जी। क्या उत्पन्न होती है? हीट। किसी तार में बहुत देर तक करंट फ्लो होगा तो तार क्या होता है? गर्म हो जाता है। देखो तार करंट फ्लो कराया 10 घंटे बाद तुम हाथ लगा के देखना तार गर्म होगा। अगर तार में ये कॉपर ये नहीं चढ़ा होगा, मान लो प्लास्टिक की वायर, तार गर्म हो जाता है। तो गर्म क्यों होता है? बिकॉज एट दिस टाइम these क्या आएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। अगर तार चमकने वाला होगा तो लाइट में भी कन्वर्ट हो जाएगा आपका हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। क्लियर? तो यानी कि हीट एनर्जी क्या है? इज एक्चुअल इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट पे। समझ में आए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इस इलेक्ट्रॉन को मिली काइनेटिक एनर्जी, जो टक्कर के फलस्वरूप किस में कन्वर्ट हो गई? हीट एनर्जी में। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो हीट एनर्जी की वैल्यू भी कितनी होगी? इतनी ही वैल्यू होगी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी इज इक्वल टू दीज ऑल। खत्म। एनर्जी ही तो है, बस एक उससे दूसरे उसमें परिवर्तित हो गई। लिखो साहब, समझ गए ना कैसे होता है? कर लोगे ऐसे? ठीक है। व्हेन वी क्या आएगा? कनेक्ट वायर विद ए सेल या बैटरी, then electrons get kinetic energy and collide with the vibrating positive ions, and these positive, at that time kinetic energy converted into heat energy. That's it. And the value of heat energy is same as electrical energy. So this is the formula. एक ही बात है। लिखिए। क्लियर? बस इसे लिखिए और मैं फिर आगे बढ़ रहा हूं। वही चीज है, एक ही चीज है, वही सेम, बस हीट एनर्जी कर दो उसे। अब अगली चीज में आओ, इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है। पावर ये आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा। ठीक है। पावर क्या होता है? किसी को पता है? ध्यान है? बोलो बोलो, जल्दी बताओ। कितना? चल जो भी है, ठीक है बेटो। ठीक है। आपने इससे पहले पावर पढ़ा है। पावर इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ वर्क डन। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। कार्य करने की दर मतलब कितना काम कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितने समय में। कम समय में करेगा तो पावर ज्यादा होगी। तो सेम चीज यहां पे भी आपका क्या आ जाएगा? इसमें रेट ऑफ वर्क डन क्या आ जाएगा? इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। अभी भी वही चीज है आपका, लेकिन कहां है? इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। तो जो भी आपका कार्य किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है। तो चाहे लिख सकते हैं आप लोग, रेट ऑफ वर्क डन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर को दिखाते हैं P से। P इज इक्वल टू आ जाएगा आपका वर्क डन अपॉन टाइम। लिखो। और हम लोग जानते हैं कि अभी अभी मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपको पढ़ा है, वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या डेफिनेशन दी थी मैंने तुम्हें?
वर्क डन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस वर्क डन के बराबर है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में किया जाता है। रख दूं मान, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। तो मान रखो सीधे सीधे, पहला मान था इसका कितना, VIT अपॉन टी, या दूसरा मान रखो, दूसरा मान था इसका I²RT अपॉन टी, तो आ ही रहा है, या तीसरा मान भी रख लो V² अपॉन RT अपॉन में टी, टी से डी सब में काट दो तो इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू टी हट जाएगा, तो ये आ जाएगा या तो VI इज इक्वल टू, दूसरा आ जाएगा I²R या इज इक्वल टू V² अपॉन R, एक ही बात है ना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू वर्क डन टू मेंटेन ए करंट इन सर्किट अपॉन टाइम। कौन सा वर्क डन, कि सर्किट को बना के रखना या विद्युत धारा को बना के रखना किसी सर्किट के अंदर, जो उसमें कार्य लगता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। लिखिए, थोड़ा टी हटा दो इसमें से, बाकी वही चीज है, टी इंटू कर दोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगा, टी हटा दोगे तो पावर बन जाएगा, है ना, क्लियर। अब आगे देखो, इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट होती है वाट, लिखिए, और इसका सिंबल है कैपिटल W। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज वाट, है ना। यहां से लिख सकते हो, यहां से क्या जाएगा, वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट एम्पियर बोलो या फिर वाट बोलो, I²R एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, जो भी निकाल सको आप लोग, है ना, वाट। अगर मैं बोलूं कि ये बल्ब कितने का है, 100 वाट का बल्ब है, सुना है ना, तो 100 वाट का बल्ब का मतलब जो इलेक्ट्रिकल पावर वो दे रहा है वो 100 वाट की पावर दे रहा है। देखिए क्लियर। और देख लो इसमें इसकी एक दो प्रचलित यूनिट भी आती है आपकी। इलेक्ट्रिकल पावर की एक और यूनिट है जो यूज की जाती है, दैट इज हॉर्स पावर, HP बोलते हैं इसे। और एक हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। लिख लीजिए, ये आपसे पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, एक नंबर पे। ए फेमस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज हॉर्स पावर, HP, एंड 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट, 746। इसे आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। ट्रैक्टर का सुना है ना, कितने BHP का इंजन है, कार का इंजन हो गया, ट्रैक्टर का इंजन हो गया, है ना, तो वाट छोटी यूनिट होती है आपकी, तो HP में लिया आता है, हॉर्स पावर में लिया आता है, तो समझ जाओगे आप, एक हॉर्स पावर बराबर इतना। इलेक्ट्रिकल पावर क्लियर। आगे बढ़े, देखो अब एक चीज और आ जाओ, और ये चीज ध्यान रखना है, बहुत पूछता है आपसे। अब एक और चीज देख लीजिए इसमें, सीधे यूनिट, यूनिट या लिखना 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर या यूनिट। लिखो पहले, फिर समझाता हूं इसका मान क्या होता है। या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, kWh। तब समझाता हूं, पहले लिख लिया। अब समझो यूनिट क्या होता है। पहले यूनिट का मतलब, आपने बिजली का बिल आता है आपका, तो क्या आता है उसमें, कितने यूनिट बिल आया आपका, मेरा 50 यूनिट आया, 100 यूनिट आया। तो जो आपका बोर्ड ऑफ ट्रेड होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड का मतलब जो विद्युत विभाग है आपसे जिस दर से पैसा वसूलता है, देखा होगा आपने, हमें 6 रुपये निकालो पर यूनिट के हिसाब से, तो जो आपका बिल आता है बिजली का वो यूनिट में आता है, और 1 यूनिट बराबर होती है 1 किलोवाट आवर की। इसे कराने से पहले एक चीज समझना, पहले तुमसे पूछ रहा हूं मैं, 1 किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ किसकी, ये 1 किलोवाट आवर या यूनिट, ये किस चीज का मात्रक होगा, उठाओ बेटा, ऊर्जा का, हाँ कह सकते हो, ठीक है ठीक है ठीक है, काफी सही बोला, बैठो बैठो, सही बोला इन्होंने क्या बोला अभी, ऊर्जा का, बिल्कुल सही। ये मात्रक होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, विद्युत ऊर्जा का। कुछ लोग कई बार गलती से लिख देते हैं कि 1 किलोवाट आवर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, क्योंकि इसमें वाट आ रहा है, पर इसमें वाट के साथ क्या है, HV आया है। ध्यान दो, पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, इसे इधर दे दो, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर की यूनिट होती है वाट, ये लिख दो पहले,
पावर इंटू टाइम, इसकी यूनिट होगी वाट और इसकी यूनिट होगी सेकेंड। वाट का बड़ा रूप किलोवाट, सेकेंड का बड़ा रूप आवर। तो एक नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट, यूनिट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ध्यान रखना बिल्कुल, एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ो, इसका मान देखने कितना होता है, और ये इन्होंने बोला बिल्कुल वो, यानी ये वही यूनिट है जिसमें कि हमारा बिल आता है। हमने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की है उस हिसाब से हमारा बिल आता है। मान निकालो, किलोवाट का मतलब 1000 वाट इतना, इनटू आवर का मतलब 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। 1 किलोवाट 1000 वाट, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू, इसे कैलकुलेट करोगे तो 6 इंटू 6 ये आ जाएगा 3.6 कर लेना, ये 10 की पावर 6। अब तुम बताओगे इसका क्या यूनिट लिखूंगा मैं। इसकी यूनिट होगी, हाँ वेरी गुड, एनर्जी है, जूल, बिल्कुल सही, बिकॉज एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जूल में आएगी। लिखिए, एक नंबर एक क्वेश्चन है, बहुत पूछता है इस चीज को, बहुत ज्यादा। उतारो फिर समझाऊंगा। ठीक है, समझ गए, इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। अब समझो जरा, इसका मतलब अगर आपका 1 यूनिट का बिल आया है तो यूनिट का बिल कब आएगा, जबकि ध्यान देना, माना कि आपकी प्रेस है कोई, वो 1000 वाट की है प्रेस, और आपने उस प्रेस को 1 घंटे यूज किया, तो बिल कितना आएगा, 1000 वाट इंटू 1 आवर, 1 यूनिट का बिल आएगा आपका। यानी 1000 वाट का हीटर जलाओ, प्रेस जलाओ, 1 घंटा जला लोगे तो बिल आएगा आपका 1 यूनिट, 1 किलोवाट आवर। या अगर 100 वाट के बल्ब लिए तुमने तो 10 बल्ब जल जाएंगे उसी टाइम में, 100 इंटू 10 1000। अगर तुम इन बल्ब को 1 घंटे के लिए जला दोगे तो कितना बिल आएगा आपका, 1 यूनिट का बिल आएगा। या कि मैं भी कर सकता हूँ, अगर ये घटेगा, माना कि आपके कितने 10 वाट के बल्ब है तो वहाँ पे टाइम भी कुछ इंक्रीज हो जाएगा। तो मोटे तौर पर अगर आप समझें तो आप जब 1000 वाट के किसी भी उपकरण को 1 घंटा जलाओगे तो 1 यूनिट आता है बिल आपका, है ना। तो 60 वाट का जलेगा, 50 वाट का जलेगा, और कितना जलेगा मैथमेटिक्स से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो समझ में आ गया ना। तो भाई इसी टाइप से आपका बिजली का बिल जो है वो आता है। देखो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये क्लियर है। चलो फिर एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा टॉपिक और है उसे भी कर लेंगे। कर दो।